देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। कि अगर बजटरी कंट्रोल सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्मॉल साइज़ की हो या लार्ज साइज़ की हो, वो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप आता है क्रिएशन ऑफ बजट सेंटर, है ना। कि सबसे पहले बजटरी कंट्रोल में सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमें बजट सेंटर बनाने होंगे। अब ये बजट सेंटर्स क्या हैं? बजट सेंटर रेफर्स टू दो सेक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न विच कैन बी डिफाइंड सेपरेटली फ्रॉम व्यू ऑफ बजटरी कंट्रोल, जिसको आप अलग कर सकते हैं बजटरी कंट्रोल के अकॉर्डिंग, है ना। तो जैसे आपने सेल्स बजट बनाना है तो आपका जो सेल डिपार्टमेंट है वो आपका बजट सेंटर हो जाएगा। आपने परचेज़ बजट बनाना है तो आपका जो परचेज़ डिपार्टमेंट है वो आपका बजट सेंटर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? क्रिएशन ऑफ बजट सेंटर। इट मीन्स जो बजट बनाने वाला है उसको ये पता होना चाहिए कि उसने किस चीज़ का बजट बनाना है और वो उसको एक अलग से बजट सेंटर में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड है अरेंजमेंट ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग पीरियड। फिर आपने कितने टाइम का बजट बनाना है, जस्ट लाइक बजट में भी शॉर्ट टर्म, बजट में भी लॉन्ग टर्म, बजट में भी ऑफ करंट पीरियड, है ना। तो कौन से पीरियड का बजट बनाना है वो सेकंड स्टेप होगा। तो वी कैन से पीरियड के अकॉर्डिंग उनको जो है वो अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिकॉर्ड शुड बी डिज़ाइंड। वो उनको डिज़ाइन करना होगा कि कौन कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम वो फॉलो करेंगे, कौन कौन सा रिकॉर्ड वो जो है वो लेकर चलेंगे। जस्ट लाइक ज़ीरो बेस बस्टिंग उन्होंने फॉलो करनी है या ट्रेडिशनल जो बस्टिंग है वो फॉलो करनी है। तो वो इस तरह से फॉलो करेंगे कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड इवैल्यूएशन में बी अवेलेबल ईजीली। अगर ट्रेडिशनल यूज़ करनी है तो ऑब्वियसली उनको पास डेटा चाहिए होगा, तो वो अरेंज करेंगे एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। थर्ड, फिर जनरल इंस्ट्रक्शन अबाउट बजट टेक्निक, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन हैं जो कि लिंक्ड हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं फॉर बजट और उसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हैं, उनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, नेसेसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फिर बनाया जाएगा जिसमें हर पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जाएगी कि कौन कौन से टीम मेंबर हैं, और वो जो चार्ट है वो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में भी हेल्प करेगा और काम को करने में भी हेल्प करेगा, है ना। जैसे ये देखो, ये चार्ट बना हुआ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, बजट कमेटी, बजट डायरेक्टर या कंट्रोलर, फिर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। डिफरेंट डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर कौन काम कर रहा है, सेल्स मैनेजर के अंडर कौन काम कर रहा है। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो तैयार होना चाहिए ताकि जो बजट बनाने वाला है उसके सामने पिक्चर क्लियर हो कि कौन सा काम किसने करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बजट कमेटी। जो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं वहाँ पर तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डिफरेंट ऑफिशियल्स के साथ बैठकर अपनी कमेटी बनाते हैं और इस तरह से बजट तैयार करते हैं। हाउएवर इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक बजट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है ना, बनानी पड़ती है, और उसमें जो टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे लाइक जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, चेयरपर्सन है, मैनेजर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, है ना, और एक पर्सन जिसको हम बजट ऑफिसर कहते हैं, तो वो पर्सन मिलकर एक कमेटी बनाते हैं और इनका काम यही होता है कि जो भी क्राइटेरिया है वो फिक्स करना कि कौन सा काम कैसे किया जाएगा, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। जस्ट लाइक टू फॉर्मुलेट ब्रॉड पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट की पॉलिसी डिसाइड करना, है ना, रिलेटिंग टू द बजटरी सिस्टम, और इसी तरह से एडवाइस देना ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोसेस, और इसी तरह से टू रिसीव एंड रिव्यू बजट फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, कि अलग अलग डिपार्टमेंट से बजट लिया जाएगा, उसके बेस पर फिर बनाए जाएंगे। कुछ अमेंडमेंट करना है लास्ट ईयर के बजट में तो वो भी किया जा सकता है, समरी भी बनाई जा सकती है ना। लेकिन इसके लिए उनको क्या चाहिए? कॉपरेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड मैनेजर्स, या जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका कॉपरेशन चाहिए। उसके बाद देखिए सिक्स्थ आता है प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल। तो बजट मैनुअल भी बनाया जाता है जो उनको सिस्टमेटिक प्रोसीजर बताता है कि व्हाट विल बी द बजट प्रोसीजर। तो वी कैन से बजट मैनुअल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच सेट डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स एंगेज्ड इन। जो इसके अंदर ऑफिसर एंगेज हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या उनको अधिकार दिए गए हैं, राइट्स क्या दिए हैं, और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। रूटीन ऑफ क्या होगा, कौन कौन से फॉर्म एंड रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है फॉर बजटरी कंट्रोल, वो इसके अंदर लिखा होता है। तो देखिए बजट मैनुअल में क्या क्या आता है? ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ बजटरी प्लान, फॉर्मेट, रिपोर्टिंग, शेड्यूल एंड अदर डिटेल्स रिलेटिंग टू बजट, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बताया कि डिफरेंट ऑफिसर्स की क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या टाइम शेड्यूल होगा, बजट के डिफरेंट फेसेस क्या होंगे, है ना। प्रोसीजर ऑफ बजट अप्रूवल, कि जो बजट का अप्रूवल होगा उसका क्या प्रोसीजर है, कुछ मॉडिफिकेशन उसमें पॉसिबल हैं भी या नहीं, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा,
और जो बजट के एस्टीमेट हैं उसको सबमिट करने की डेडलाइन क्या है, लास्ट डेट क्या है। फिर 7th है डिटर्मिनेशन ऑफ बजट पीरियड, कि बजट जो है वो कितने टाइम के लिए बनाया गया है। जैसे बताया था, शॉर्ट टर्म के लिए बनाना है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है, या करंट पीरियड के लिए बनाना है। तो इट विल डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, कि बजट क्यों बनाया जा रहा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस, है ना, प्रोडक्शन सिस्टम। तो जनरली जो बजट बनाया जाता है वो 1 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं तो फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर, कि आपका जो की फैक्टर है, मतलब जो लिमिटिंग फैक्टर है, की फैक्टर मीन्स लिमिटेड फैक्टर, कि ऐसा फैक्टर जिसको आपने ध्यान में रखना है बजट बनाते टाइम, है ना, उसको कहा जाता है की फैक्टर। जैसे सपोज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल टाइम, है ना। और इसी तरह से लेबर अगर आपके पास शॉर्ट है तो आपको उसको ध्यान में रखना है, या कोई मशीनरी आपके पास ऐसी है कि जिसकी कैपेसिटी कम है, उसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये की फैक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या बनाए जाते हैं, बजट। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि कितने लेवल पर काम करना है कंपनी को। जैसे बताया था ना कि हर कंपनी की कैपेसिटी होती है। अब कंपनी की कैपेसिटी तो 100% पे काम करने की है, बट की फैक्टर इज़ लेबर इज़ नॉट अवेलेबल, तो वो 100% कैपेसिटी पर काम नहीं कर सकती, है ना। तो इन की फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और कंपनी के आउटपुट और सेल का जो लेवल है वो डिसाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही बजट बनाए जाते हैं। तो कितने % एक्टिविटी पर उनको काम करना है। और फिर बजट रिपोर्ट तैयार करनी, है ना, कि बजटरी कंट्रोल का सबसे लास्ट स्टेप यही होता है कि आपने स्टार्टिंग में आपने बजट बना दिए, उसके बाद आप उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके फिर देखेंगे कि वेरिएंसेस अगर हैं तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऑफिसर्स के नेम, और उसके साथ साथ अगर वो नेगेटिव है तो क्या करेक्टिव एक्शन लिया जाना चाहिए, दैट शुड बी सजेस्टेड। तो इस तरह से बजटिंग रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो दी जाती है किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव बजटरी सिस्टम, कि क्या क्या एसेंशियल हैं। सबसे पहला सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना, कि अगर फुल सपोर्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट का तो जो भी बजट ऑफिसर है वो बिल्कुल फ्रीली काम कर पाएगा, है ना। तो मोटिवेशन उनको मिलना चाहिए, डायरेक्शन मिलनी चाहिए फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और अगर उनको मिलती रहेंगी तो वो अपना जो कमिटमेंट है वो पूरा करेंगे। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, एफिशिएंट, और वी कैन से साउंड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पर कि बजट बनाया जा रहा है। तो जो उनका ऑब्जेक्टिव है दैट शुड बी क्लियर, और क्लियर डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उनका वो क्लियर होना चाहिए कि जो बजटिंग ऑफिसर है उसको वो सब कुछ बता सकें कि ये काम किसके पास है और जो है वो कौन इस काम को कर सकता है, और वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए। थर्ड, जो फोरकास्टिंग है वो भी साउंड होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो बजटिंग है वो डिपेंड करती है बिज़नेस फोरकास्ट के ऊपर, एंड बिज़नेस फोरकास्ट आर द फाउंडेशन ऑफ बजट। अगर फोरकास्टिंग सही है तो बजट सही होंगे, अदरवाइज़ बजट भी फेल हो सकते हैं। एक्यूरेट अकाउंटिंग सिस्टम, कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो परफेक्ट होना चाहिए, है ना, उसके अंदर जो डाटा दिए जाते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना की जाए बजटिंग ऑफिसर को, क्योंकि फिर उसके बेस पर डिसीज़न भी गलत लिए जा सकते हैं। और कंप्लीट एंड वेल डिवाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा प्रेजेंट के बजट बनाए जाते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दोनों एक दूसरे से कॉरिलेटेड होती हैं, तो दैट शुड बी कंप्लीट। ये दोनों कंप्लीट होनी चाहिए और वेल डिवाइज्ड होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, और बिल्कुल सही डेटा प्रोवाइड किया जाना चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट। क्लियरली डिफाइंड बिज़नेस पॉलिसी, कि बिज़नेस पॉलिसी भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि उनको ध्यान में रखकर ही बजट बनाए जाएँ। तो इट शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियरली डिफाइंड कि व्हाट दे वांट टू डू, वो करना क्या चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, कि जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो भी उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए और न्यूमेरिक टर्म में होनी चाहिए, है ना, क्वांटिटेटिव टर्म में होनी चाहिए, क्वालिटेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, है ना, शुड बी गिवन टू द बजटिंग ऑफिसर। कांस्टेंट विजिलेंस की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब बजटरी कंट्रोल सिस्टम बनाया जा रहा है तो एक कांस्टेंट उनका जो है वो नज़र होनी चाहिए कि इसके ऊपर एक्चुअल रिजल्ट्स के ऊपर, ताकि उनको जैसे ही दिखे कि अनफेवरेबल रिजल्ट्स आने वाले हैं या आ रहे हैं, आना शुरू हो गए हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव मेजर्स ले सकें।
नॉलेज या बजट पीरियड भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिज़नेस या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर कि किस फील्ड का आप बजट बनाने वाले हैं। जैसे आप कैश का बजट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली 1 साल का बनेगा, बट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का बनेगा, है ना। तो बजटिंग पीरियड भी जो है वो सही सेट किया जाना चाहिए। नॉलेज ऑफ़ यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ बजटिंग, कि जो हर ऑफिसर है बिज़नेस का उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि बजटिंग के क्या यूजेस हैं और क्या कमियां हैं, ताकि वो रियलाइज़ कर सके कि बजटिंग इज़ नॉट अ सब्सिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का सब्सिट्यूट नहीं है, बल्कि एक टूल है जिसको कि मैनेजमेंट यूज़ कर सकती है ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि बजटिंग सही की जाएगी तो बिज़नेस जो है वो सक्सेस अचीव कर जाएगा। उसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट बजट, कि जो अलग अलग बजट बनाए जाते हैं, जैसे लाइक सेल्स बजट, कि सेल्स बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बजट बनना चाहिए, प्रोडक्शन बजट के अकॉर्डिंग परचेज़ बजट बनना चाहिए, और जितना परचेज़ करना है उसके अकॉर्डिंग कैश की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होनी चाहिए। तो डिफरेंट बजट्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी वो सक्सेस होगा। एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस, चाहे इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो, है ना। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो फिर उसके अकॉर्डिंग बजट में आप मॉडिफिकेशन कर सकें, ऐसा बजट होना चाहिए। या सपोज़ मटेरियल के जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ गए या कम हो गए तो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। प्रॉपर इंसेंटिव्स, कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितना भी स्टाफ है उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, उनको इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, कि अगर वो बजट को फॉलो करेंगे, अगर वो टारगेट पूरा करेंगे तो उनको क्या अवार्ड या रिवॉर्ड दिया जाएगा। रीज़नेबली अटेनेबल टारगेट, कि टारगेट बहुत हाई नहीं होने चाहिए, टारगेट ऐसे होने चाहिए जो पूरे किए जा सकें, है ना। अगर हाई टारगेट वो सेट कर लेंगे तो वो पूरा करना पॉसिबल होगा ही नहीं। तो रीज़नेबल टारगेट होने चाहिए ताकि विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग और वर्क सिस्टम उसको पूरा किया जा सके। तो ये आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।